आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये चैप्टर क्लास 11th जेईई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए है। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें टर्म पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़नी है तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ऑल पावर ऑफ एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। यानी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें अलजेब्रिक इक्वेशन में जो x की पावर है, किसमें जो अलजेब्रिक इक्वेशन में x की पावर है वो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है और या फिर ज़ीरो हो सकती है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है या फिर ज़ीरो हो सकती है। एग्जांपल में अगर हम ले लें 4x³ - 7x² प्लस 4x - 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये लिखी है पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है तो इसमें देखिए 4x³ - 7x² प्लस 4x - 5 इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसमें जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर देखिए 3 है, 2 है और इसकी पावर 1 है, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इसमें पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन देखिएगा, एग्जांपल के रूप में है 4x³ - 7 x की पावर 5/3 प्लस 4x - 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर कितनी दी गई है? 5/3। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है, अगर x की पावर इंटीजर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। तो हम क्या लिख देंगे? नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख देंगे। आंसर इसका क्या होगा? नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है, उसमें पहला टॉपिक था पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है? तो डिग्री इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन्वॉल्व, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन्वॉल्व इन दी इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर एक्स की होती है जो कि इन्वॉल्व होती है इन इक्वेशन में। ठीक है ना? तो इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2x³ - 7x² प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। 2x³ - 7x² प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। तो अब इसकी डिग्री की बात करेंगे। अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगी? इसकी डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगी? इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? 3। एक तो हाईएस्ट पावर एक्स की अगर 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। इट्स डिग्री विल बी 3। अगर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स की 3 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक कहाँ तक की बात हो गई है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। और अब दो बातें अगर हमें क्लियर है तो हम बात कर रहे हैं रूट ऑफ एन इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो हम लोग बात किसकी करेंगे? रूट्स ऑफ एन इक्वेशन की। तो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देयर आर वैल्यूज ऑफ एक्स, देयर आर वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयर आर वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन है x³ - 3x - 2 बराबर 0। इक्वेशन क्या दी गई है? x³ - 3x - 2 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, तो रूट्स इक्वेशन की क्या होती हैं? ये वो वैल्यू होती हैं, यानी हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जैसे उसमें 2 आंसर आ गए तो वो 2 आंसर आते क्या हैं? तो वो उन्हीं को हम लोग रूट्स कहलाते हैं। और वो जो आंसर्स होते हैं यानी जो उसकी रूट होती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना? तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर नोन एज द रूट ऑफ इक्वेशन, आर नोन एज द रूट ऑफ इक्वेशन। तो जैसे ये इक्वेशन दी हुई है x³ - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, LHS में अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो कितनी आ गई? 2 का क्यूब - 3 इंटू 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल आ गई, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया x की वैल्यू 2 पुट करने में। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 सेटिस्फाई करा इस इक्वेशन को, यानी x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन
सो हैंस 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो 2 क्या कहलाएगा, रूट ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। तो हैंस 2 क्या कहलाएगा, रूट ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको बेसिक से एकदम आना चाहिए, फिर आप अच्छे से क्लास 11 क्वेश्चन लगाएंगे और आप जानते ही हैं इसके बाद हम फिर जेई एडवांस के PYQ सॉल्व कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के IIT में आए हुए क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट समझ में आ गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आ गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू अब 1 रख दें चाहें, अगर हम x की वैल्यू 1 रखना चाहें तो x की वैल्यू 1 रखिए, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 -2 कितना आ गया LHS -4। LHS अगर -4 आ गया तो ये 0 के इक्वल तो हुआ नहीं, तो हैंस x इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो 1 इज़ नॉट रूट ऑफ इक्वेशन, तो 1 जो है वो रूट ऑफ इक्वेशन नहीं होगा। तो रूट इक्वेशन के क्या होते हैं, जो वैल्यू x की, वो वैल्यूज़ x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है x की। तो अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी, तो डिग्री तो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, हमें समझ में आ गया उस इक्वेशन की। तो अब डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, और उस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे। यानी उस इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी वही उसके उतने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, यानी उसके उतने ही आंसर आएंगे, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो। जैसे कि अगर ये इक्वेशन लिखी है x³ -3x² + 5x + 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो हैंस इट हैज़ 3 रूट्स। तो इसके रूट कितने हो गए, 3। वही इसकी डिग्री कितनी है, सबसे ज़्यादा डिग्री मतलब 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है। उसके रूट कितने आएंगे, उसके आंसर में भी कितने x की वैल्यू आएंगी, 3 आएंगी। तो इसकी रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। अगर इसी जगह पे x की पावर 20 होता, अगर इसी जगह x की पावर 20 होता, आप सपोज़ करिए इसकी जगह x की पावर 20 होता, तो उसके रूट्स कितने हो जाते, 20 हो जाते। उसके रूट्स कितने हो जाते, 20 हो जाते। अगर इसी जगह x की पावर n होता तो उसके रूट्स भी कितने हो जाते, n हो जाते। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है सारी बात। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या सर सीखा, पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी, रूट ऑफ एन इक्वेशन पढ़ा, और पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स पढ़े। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना, सो वी आर फाइनली टॉकिंग फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक 2 डिग्री इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2 डिग्री इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन किस प्रकार होती है, कोई ax² + bx + c होता है इज इक्वल टू 0, जिसमें a b c रियल नंबर हो सकते हैं, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये बात एकदम श्योर होनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट क्या है, b है। ठीक, और c को यहाँ पे क्या कहते हैं, जो c होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और c को इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल। किसके इक्वल है, c के इक्वल है। अब आप साफ साफ बता सकते हैं कि इसके रूट कितने होंगे, कि इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की 2 डिग्री है, तो जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ रूट होते हैं, तो इसके रूट कितने होंगे, इट हैज़ 2 रूट्स होंगे। इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब हम लोग जैसे छोटी क्लासेस में 7th 8th 9th एंड 10th में देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये क्लास 10 से हम लोग पढ़ने लगते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 7th 8th 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, उससे भी आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ये धराचार फॉर्मूला होता क्या है, इसमें आप रूट्स यानी रूट्स आपको निकालने हैं कि कौन सी x की वैल्यू जो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, उनको रूट्स बोलते हैं। और आपको रूट्स निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे 2 रूट आ जाते हैं। एक रूट्स में आप
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लेंगे और दूसरी वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लेंगे। तो इससे आपकी दोनों रूट्स की वैल्यू आ जाएंगी। इस फॉर्मूले की मदद से दोनों रूट्स की वैल्यू आ जाएंगी, नो डाउट। ओके, ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, थोड़ी इक्वेशन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट देखेंगे, ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है वो 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है वो तो बी इज इक्वल टू 5। कॉन्स्टेंट टर्म -1 दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म -1 दिया ही हुआ है। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सीधा 4 फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करा। एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करी, माइनस पहले साइन था, बी की वैल्यू 5 प्लस, क्योंकि 2 मुझे वैल्यू चाहिए तो एक प्लस के साथ होती है और एक यहाँ माइनस के साथ आती है। तो प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू -1 हो गई और 2a मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। इसको सॉल्व करा और इसी तरह से यहाँ पे साइन माइनस और पूरी वैल्यू सॉल्व इसी तरीके से हुई। इसको सॉल्व करने में x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 आया। इसका आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 आया और इसका -5 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4 आंसर आया। तो ये दोनों इसके रूट्स आ गई कि ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज़। आई होप आपको का भाई अभी भी अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है, लेकिन अब हमें करने का तरीका आपको समझाना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू जो लिखी है वही ये भी वैल्यू लिखी, बस इसकी वैल्यू रिवर्स है। देखिए रूट में जो वैल्यू लिखी है पहले में, वही रूट में दूसरे में इसकी रिवर्स वैल्यू लिखी है। मतलब ये जो संख्या लिखी है इसका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, तो मतलब जस्ट इसकी रिवर्स है, इसकी जो वैल्यू लिखी है इसमें वैल्यू लिखी है वो इसके जस्ट रिवर्स लिखी है, रेसिप्रोकल लिखी है। ठीक, तो अगर हम इसको लेट कर लें, अगर हमने इस पूरे अंडर रूट को लेट कर लिया, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, तो आप बताइए इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 अपॉन टी नहीं हो जाएगी? अगर बताइए अगर हमने इसको t लेट कर लिया तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन टी हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू t हो गई तो हम इसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, t प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/t इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5t। इसको इधर ले आएंगे RHS की LHS की तरफ, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। और इतना काम तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू t माइनस 2 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, किसके इक्वल हो जाएगी, t माइनस 2 t माइनस 3 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल रखने में t की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब t की वैल्यू हम लेट क्या करके चले थे, वो मानिए t हम लोगों ने ये लेट किया था अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 के इक्वल रखा, और एक t की वैल्यू जो आई थी मतलब इसी को t जिसको माना है उसको अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 को 3 के इक्वल रखा, क्योंकि इसके दो रूट्स आए थे। t की वैल्यू है वो 2 आई थी, रखी इसकी वैल्यू। ठीक, अब इस वैल्यू को रखने के बाद हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर देन सॉल्व, इधर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इनको स्क्वायर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो इससे स्क्वायर करने पे जो एक्स स्क्वायर आया होता है वो -3/2 आया, यानी जो एक्स की वैल्यू आई वो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस में आएगा, और वैल्यू माइनस थी तो फिर वो माइनस हो जाती है, तो वैल्यू इमेजिनरी होती है, तो इसको आई का इस्तेमाल करते हैं। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। अगर आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो उसमें पता होता है अगर ए प्लस आई भी फॉर्म है तो ठीक है ना, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है, इस प्रकार से मतलब, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर जो आते हैं तो उसमें आई का इस्तेमाल करते हैं, और ये आई की वैल्यू होती है -1। तो आई की वैल्यू होती है किसके इक्वल है, आई इज़ इक्वल टू -1 होता है, इसको आयोटा बोलते हैं।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2 आई आ जाएगी। और इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 8/7 आई आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और 2 वैल्यू आ गई तो ये अपने आप में भी 2 वैल्यू और ये अपने आप में भी 2 वैल्यू। तो x की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 4 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ठीक। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आई आ गई और प्लस माइनस √8/7 आई आ गई। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व इक्वेशन x+2 x+3 ब्रैकेट में है सब x+8 x+12 इज इक्वल टू 4x²। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देखिए कितनी वैल्यू है, आप यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अब ये क्वेश्चन देखिए x+2 x+3 ब्रैकेट में x+8 x+12 इज इक्वल टू 4x² है। ठीक है ना, ठीक। तो अगर आप बताइए, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लगेंगे तो अगर हमने मान ला 2 इक्वेशन सॉल्व कर ली, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, x² की 2 इक्वेशन बनेंगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी तो 4 हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी मतलब। और हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी, तो मतलब हमें ईजिली वे को सॉल्व द क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो वही हम आपको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहले देखेंगे कि इनके कांस्टेंट किससे मैच कर रहे हैं। देखिए 2 का 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 24 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से करिए तो भी 24 आएगा। मतलब जो इनके पेयर बनेंगे, मतलब जो इनके पेयरिंग होगी वो किस किस की होगी, x+2 और x+12 की होगी, x+3 और x+8 की होगी। ये पेयरिंग करना आपको समझ में आया होगा, ये तो पेयरिंग पहले होगी इसकी x+2 x+12 की, x+3 x+8 की, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 4x² की। किसके इक्वल हो जाएगी, 4x² की। ठीक है ना, ठीक। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको बातें। ठीक, अब देखिए जो x² अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, कितनी हो जाएगी, x² प्लस 24 प्लस 14x, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस 24 प्लस 11x हो जाएगी, इज इक्वल टू 4x। ठीक, अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में आ गई हैं। एक x² प्लस 24 प्लस 11x, सॉरी 14x, और एक x² प्लस 24 प्लस 11x, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 4x² के इक्वल आई हैं। ठीक, अगर हम इसी को डिवाइड कर दें बाय x² ऑन बोथ साइड, अगर हम इस इक्वेशंस को डिवाइड कर दें x² ऑन बोथ साइड, तो आप देखिएगा अगर ये x² यानी इधर साइड पे x² का डिवाइड हो जाए और उधर साइड भी यानी LHS में भी डिवाइड हो जाए और RHS में भी डिवाइड हो जाए x² का, तो आप क्वेश्चन देखिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यानी x² प्लस 24 प्लस 14x बाय एक x इधर डिवाइड कर दिया और एक x² प्लस 24 प्लस 11x में एक x का डिवाइड कर दिया। ये किसके इक्वल हो गया, 4x² अपॉन x² इधर आ गया। अभी x² से x² कैंसिल, 4 बचा, इधर डिवाइड देखिए तो x² से x कैंसिल, x बचा, 24 अपॉन x बचा और ये 14 बचा। इधर x² का एक x बचा प्लस 24 अपॉन x बचा प्लस ये 11 बचा। ठीक, अब आपको देखिए इसको समझ में आ रहा होगा कि x प्लस 24 अपॉन x इधर भी आ गया और x प्लस 24 अपॉन x इधर भी आ गया। अब दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू आ गई हैं, x प्लस 24 बाई x प्लस 24 बाई x दोनों साइड यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ गई हैं, इधर भी इसमें भी और इसमें भी, तो इसको किसके इक्वल लेट कर लें, अगर हम इसको किसी भी चीज़ के इक्वल लेट कर लें तो t के इक्वल लेट कर ले रहे हैं। अब इसको किसके इक्वल लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मानिए कि हमने पुट कर दिया x प्लस 24 अपॉन एक्स को t, हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस 24 अपॉन एक्स को t पुट कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी t प्लस 14 और ये कितनी हो जाएगी, t प्लस 11 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगी, t² प्लस 11t प्लस 14t और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 154 इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व करा तो t² प्लस 25t प्लस 150 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये आप धाराचार फार्मूला से भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं और आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो अगर किसी से भी निकाला हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है तो हम t की वैल्यू में मिलेगी कितनी, t
एक टी की वैल्यू मिलेगी -10 और एक टी की वैल्यू मिलेगी -15। एक टी की वैल्यू कितनी मिलेगी -10 और एक टी की वैल्यू कितनी मिलेगी -15 मिलेगी। तो अब जो एक टी की वैल्यू -10 एक टी की वैल्यू -15 तो x प्लस 24/x है। तो एक x प्लस से 24/x टी के इक्वल करा तो एक बार -10 के इक्वल रखेंगे और एक बार -15 के इक्वल रख देंगे। दोनों के इक्वल रखने पे सॉल्व करेंगे तो x² + 24 इज इक्वल टू -10x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनेगी। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, x की वैल्यू आएगी एक -4 -6 और एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तरह 4 फॉर्मूले से तो आएगी -15 ± √129/2 आएगी और ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी -4 -6 -15 ± √129/2 ये आंसर है। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, वो है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a = 0 के फॉर्म में है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a = 0 डिवाइड बाय x² बोथ साइड, डिवाइड बाय x² बोथ साइड्स। इन दोनों तरफ से x² का डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो कितना हो जाएगा ax⁴ को डिवाइड x², यहाँ पे x² का डिवाइड तो bx, इसका डिवाइड तो ये c बचेगा मतलब x² इधर b/x हो जाएगी और इसकी वैल्यू a/x² = 0 हो जाएगी। तो ये हम बता रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं उसको किस प्रकार से हमें हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, तो मुझे अब ये आ गया। तो अब देखिए ax² a/x² को एक साथ ले सकते हैं तो एक अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x² + 1/x² बचेगा। अरे यहाँ b को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x + 1/x + a और प्लस c = 0 हो जाएगा। अब रफ में अगर इसको सॉल्व करिए तो x + 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है x² + 1/x² + 2 × x × 1/x x प्लस, ठीक है, x + 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू यानी x² + 1/x² + 2 होती है और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें x² + 1/x² की तो x + 1/x के होल स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाती है। तो बताइए अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, अगर हम इसी की वैल्यू पुट कर दें तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल एक यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो a ब्रैकेट में x + 1/x का होल स्क्वायर -2 प्लस b x + 1/x प्लस c = 0 और x + 1/x को देखिए दोनों तरफ आ गया तो t लेट कर लें। ठीक है ना, पुट क्या कर दें x + 1/x को t, पुट क्या कर दें x + 1/x को t पुट कर दें तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी a b² - 2 प्लस bt प्लस c = 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, ये कि आप इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, at² - 2a हो जाएगा और ये प्लस bt हो जाएगा। ठीक है, तो आप कांस्टेंट मतलब t कॉमन ले लेंगे, t² कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म आई है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीधा 4 फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी 2 मेथड सॉल्व कर सकते हैं और आज की रूट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। और अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से IIT में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए जो क्वेश्चन हैं ये भी अच्छे खासे लेवल के हैं, JEE मेंस के लेवल के हैं, 11 में भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।